राज्यसभा में छत्तीसगढ़ से प्रत्याशी नहीं बनाए जाने पर विपक्षी पार्टी भाजपा ने सत्तासीन कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। उल्लेखनीय है कि राज्यसभा के लिए 2 सीट पर आलोक शुक्ला और श्रीमती रंजन को उम्मीदवार घोषित किया है, जिसके बाद से छत्तीसगढ़ के काबिल उम्मीदवारों को नजरअंदाज किए जाने पर कई प्रकार की बात कही जा रही है। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। राज्यसभा की 2 सीट खाली हुई है, जिसमें एक अनुसूचित जनजाति के रामाचार्य नेताम थे और दूसरी सीट पिछड़ा वर्ग के। इन दोनों सीटों पर उम्मीद थी कि छत्तीसगढ़ से लोगों का चयन होगा, लेकिन जो स्थिति सामने में है, छत्तीसगढ़ के लोग चले गए हैं। कांग्रेस के द्वारा ही कांग्रेस के लोग चले गए। 2.25 करोड़ की आबादी, लेकिन एक राज्यसभा बन जाए उसके लायक उनकी योग्यता कांग्रेस को दिखाई नहीं दी। छत्तीसगढ़ के विषय में बड़ी बड़ी बातें करते रही हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनके कथनी और करनी का जो अंतर है, आज आपके सामने स्पष्ट हो गया है कि वास्तविक में छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रति कितना उनके मन में प्यार है और कितना उनका लगाव है। पार्टी का मामला है, मुझे बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ के लोग अपने आप को छला गया, ठगा गया, ऐसा महसूस छत्तीसगढ़ के लोग कर रहे हैं। विपक्ष द्वारा बयान जारी करने पर हाईकमान के फैसले को संगठन व प्रदेश हित में बताते हुए कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला ने पार्टी का पक्ष रखा। श्री राजीव शुक्ल और श्रीमती रंजीत रंजन को कांग्रेस आला कमान ने छत्तीसगढ़ से राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है। निश्चित तौर पर दोनों ही बड़े योग्य, अनुभवी कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता हैं और इनकी उम्मीदवारी से राज्यसभा में इनके चयन से न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश की आवाज़, देश की प्रबुद्ध आवाज़ राज्यसभा में गूंजेगी। हम सब कांग्रेस जन इससे प्रसन्नचित हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और नेता प्रतिपक्ष के बयान का सवाल है, तो उन्हें आत्मावलोकन करना चाहिए कि आज छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के दो सदस्यों का चयन होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहाँ पे खड़ी? जनता ने उनको इस लायक भी नहीं छोड़ा है कि वे राज्यसभा के बारे में कुछ सोच भी सके। और राज्यसभा लोकसभा क्षेत्र और राज्य की सीमा के बाहर होते हैं। यदि ऐसी स्थिति है तो गुजरात से जाके बनारस में नरेंद्र मोदी क्यों चुनाव लड़े थे? भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। स्मृति ईरानी गुजरात से जाके अमेठी में क्यों चुनाव लड़ी थी? राज्यसभा में, लोकसभा में अपने राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार से पार्टियां निर्णय करती हैं और इसमें अनावश्यक बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी की ओछी मानसिकता को दर्शाता है।